हेलो एवरीवन, अब हम लोग अपनी नेविगेशन बार बनाएंगे। नेविगेशन बार बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप हेडर के अंदर प्रोवाइड करता है, बाकी आप अपनी बॉडी के अंदर जैसे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। हम हेडर का टैग लगाएंगे, हेडर, और यहाँ पे एंड ऑफ दी हेडर। हेडर के बाद मैं लगाऊंगा नेविगेशन का टैग और इसको टैग को क्लोज कर दूंगा। अब नैव के अंदर क्लासेस कौन सी आएंगी? नैव बार डिफॉल्ट। ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है जो कि बताएगी यहाँ पे एक कंप्लीट नेविगेशन बार बनने जा रही है। नैव बार डिफॉल्ट के बाद आप लगाएंगे नैव बार फिक्स्ड टॉप। ये चीज बताएगी, ये नैव बार फिक्स्ड टॉप नेविगेशन या बूटस्ट्रैप को बताएगी कि आपकी नेविगेशन बार पेज के टॉप पर जाके लग जाए। इसके बाद हम नैव बार इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। नैव बार इनवर्स स्टैंड्स फॉर, ये आपके नेविगेशन बार को एक डिफॉल्ट सेटिंग दे देगी जो बैकग्राउंड कलर जो है उसका ब्लैक कर देगी और उसके कलर्स को व्हाइट कर देगी, यानी कि फॉन्ट जो है व्हाइट कलर में अपीयर होगा। उसके बाद हम एक डेव बनाते हैं, डेव क्लास, उसको हम कंटेनर की क्लास देंगे। कंटेनर की क्लास को हमने एंड किया, एंड ऑफ कंटेनर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके अंदर एक डिव की क्लास बनाएंगे, डिव, और उसको डिव देंगे नैव बार हेडर का, उसको जो है हम लोग जो है वो उसको क्लास दे देंगे। लेकिन नैव बार हेडर को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, इसके अंदर जो हमने बात लिखनी है वो टेक्निकली हम बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी की नेविगेशन बार बनाना सिखाता हूं। अब नेविगेशन बार के अंदर आपने आ जाना है, डिव लगानी है, डिव, इसको क्लास देनी है आपने कोलैप्स नैव बार कोलैप्स। ये चीज जो है नैव बार कोलैप्स जो आपके नेविगेशन बार को एक कोलैप्स्ड फिगर दे देगी, एक कोलैप्स करने की प्रॉपर्टी असाइन कर देगी। इसको हम असाइन कर देते हैं, आईडी दे देते हैं नेविगेशन का, हम इसको आईडी दे देते हैं, ठीक है, नेविगेशन, और इसकी डिव को हम एंड कर देते हैं और इसके एंड पे लिख देते हैं एंड ऑफ कोलैप्स नैव बार, ठीक है, दैट्स इनफ फॉर अस। इसके बाद हम लोग एक क्लास लिखेंगे जिसको हम देंगे अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के टैग को हम एंड करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट को हम क्लास देंगे नैव बार नैव, ठीक है, नैव बार नैव की क्लास हम लोगों ने इसको दे दी। इसके बाद हम इसके अंदर अपने लिस्ट आइटम्स और उसके अंदर एंकर टैग, और इसको हम दे देते हैं होम, और इसको क्लोज हम कर देते हैं, और इन सब को हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस वन, होम, अबाउट। इसके बाद हम इसको गैलरी, सॉरी ये गलत हो गया, इसको मैं जी को बड़ा कर देता हूं, ठीक हो गया। अब गैलरी के बाद हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब नेविगेशन बार जो है हमारी हाफ कंप्लीट हो गई। अब हम वापस चलते हैं नैव बार हेडर के सेक्शन के अंदर। नैव बार हेडर जो है वो हम लोगों को डिफाइन करेगा। जब आप लोग हम देखेंगे नैव बार हेडर के अंदर हम जब बनाएंगे नेविगेशन, तो जब हमारी नेविगेशन स्मॉल स्क्रीन पे चली जाएगी तो वो नेविगेशन इकट्ठी हो जाएगी और वहां पर एक बटन बनेगा, जो उस बटन को क्लिक करने पे हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा, जिसके अंदर हमारी सारी नेविगेशन की जो एलिमेंट्स है वो पड़े हुए होंगे। अब मैं यहाँ पर अपना बटन जो है वो बनाना शुरू करता हूं। तो बटन का कोड कुछ इस तरह से होगा। हम पहले बटन लगाएंगे, बटन को हम क्लास देंगे नैव बार टॉगल, यानी कि ये यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पे एक टॉगल या बटन टाइप कोई चीज बनानी है जो इसको टॉगल करवाएगी, जिसको हम प्रेस कर सकेंगे। टॉगल मीन्स टू प्रेस ऑन एंड टू प्रेस ऑफ। क्लास लगाने के बाद हम इसको देंगे डाटा टॉगल, डाटा टॉगल, इसको हम देंगे डाटा टॉगल होगी कोलैप्स, यानी कि जब बटन यानी कि नैव बार टॉगल जब करेगी या बटन प्रेस किया जाएगा तो वो कोलैप्स करवा देगी। डाटा टॉगल के बाद आप लोग एंटर करेंगे डाटा टारगेट, यानी कि अब इसने जो क्या नाम है कोलैप्स करवाना है, तो कोलैप्स करवाएगी किसे? तो हम ये नेविगेशन जो है इसका यहाँ पे हम उसका जो है लिंक पास कर देंगे, और उसके लिए पहले हम हाइपर लिंक यानी कि हैशटैग देंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे नेविगेशन डाल दिया, डाटा टॉगल डाल दिया, डाटा टारगेट हो गया और क्लास हो गई। इसके अलावा आप इसको देना चाहें तो आईडी भी दे सकते हैं। हम इसको आईडी देते हैं, आईडी इसको हम दे देते हैं नेवी, इसको हम जो है वो आईडी दे देते हैं। अब हमने बटन को बंद किया,
बटन को कोलैप्स कर दिया। अब लेकिन बटन दिखेगा कैसे? बटन को दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक स्पैन का टैग डालेंगे। स्पैन को हम क्लास देंगे SR ओनली। SR ओनली जो है वो बटन की शेप को और बटन के फैक्ट्स को और जो उसमें प्रॉपर काम करना है, यानी कि बटन में जो काम करना है उसको स्पेसिफाई कर देगी क्लास। ऐसा क्लास हमने डाल दी। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे टॉगल नेविगेशन, जो कि इसका जो बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स है हम वही लिख रहे हैं। इसके बाद हम स्पैन चलेंगे। स्पैन, अब बटन के अंदर हम लोग क्लास दे देते हैं आइकॉन की। ये आइकॉन बार है, वो इसके अंदर एक छोटी छोटी बार्स बना देगा जो कि अमूमन आपको नजर भी आती होगी अगर आप कभी व्हाट्सएप या डिफरेंट टाइप के जो है रिस्पॉन्सिव टूल्स या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विजिट करते रहे। सो अभी तो हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं। लेट मी रन इट। ये आप लोगों के सामने एक हमारा जो नेविगेशन बार है वो खुल गया है, जिसके अंदर होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टेक्ट है। और जो मैंने आपको बताया था कि हमारा बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल का जो सेक्शन है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको छोटे साइज पे लेके जाता हूँ। जैसे मैं स्क्रीन साइज छोटे पे लेके गया, आपके सामने यहाँ पे ये 3 लाइनों वाला बटन प्रेस हो रहा है। हम बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस किया तो हमारे सामने ये नेविगेशन बार खुल गया और हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने प्रेस किया तो ये वापस चला गया। लेकिन यहाँ पे कोई एक चीज मिसिंग है कि यहाँ पे कोई कंपनी का लोगो होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप हम लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे ए स्ट्रैप एक हाइपरलिंक बटन के ठीक एंड पे देते हैं। फिलहाल हम इसको कोई लिंक नहीं दे रहे। अमूमन यहाँ पर आप लिंक देते हैं अमूमन। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये हमारा हो गया लोगो। अब लोगो को क्लास देंगे हम लोग। क्लास इसको हम देंगे नैव बार ब्रांड जो है, ये वाली हम लोग क्लास देंगे। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं हमारे पेज को। तो रिफ्रेश किया, आप लोगों के सामने ये हेलो वर्ल्ड आ गया, जो कि जब हम नेविगेशन बार इसको स्क्रीन को कोलैप्स करेंगे तो हेलो वर्ल्ड वहीं का वहीं रहेगा। इसको क्लिक किया तो ये हमारी नेविगेशन बार जो है बन गई। सो दैट्स द वे टू मेक अ नेविगेशन बार इन बूटस्ट्रैप। थैंक यू वेरी मच।